अंतिमा पटेल जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भाव कुभाव अनक आलसहूं को मानकर नाम जप एवं इष्ट पूजन कर रही हूँ, किंतु मन में पुनः एक भाव आता है कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तो प्रभु, यदि मैं मन में कभी भाव न बन पाए तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी? हो जाएगी, क्योंकि वस्तु शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है, भाव की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, आप भाव रखो तो जला देगी, भाव न रखो तो भी जला देगी। भूल से छू जाए तो जल जाओगे, या कोई जान के छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में तारण शक्ति है। समस्त पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नाम में है। जो सीधा राम नहीं श्रद्धा से बोल पाते थे, मरा मरा बोले, वो भगवान के लीला चरित्र के रचयिता बन गए, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तो हमें नाम पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। जिस नाम को अपने पुत्र के मिश बुलाया नारायण, और अंतिम समय नारायण नाम निकलने के कारण उनको परम पद की प्राप्ति हुई। उन्होंने नारायण को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा आजा मिलने। तो अगर हम भगवान को जान करके राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोल रहे हैं, भले हमारा भाव न लगे, पर हमारी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है, तो अहो वत्सो पश्तो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ परम पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान होता है। तो हमें नाम पर पूर्ण ये श्रद्धा रखनी है कि चाहे भाव हो चाहे कुभाव हो, नाम चल रहा है तो नाम के प्रताप से भगवान की प्राप्ति निश्चित है। ये बात समझो। हमारी भावना कब बनती है? जब हमारी हृदय की मलिनता नष्ट हो जाती है। तो जब अभी हमारा हृदय मलिन है तो हम चंचल हृदय से, कुभाव से, अश्रद्धा से, मन ना लगने से नाम जप कर रहे हैं, तो यही धीरे धीरे मन लगने लगेगा, धीरे धीरे मन पवित्र होने लगेगा, धीरे धीरे भाव बनने लगेगा। और ना भी बने तो अभी हम राम बोला, हरि बोला, कृष्ण बोला, शरीर छूट गया तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सोगति, हमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए इसमें। मयंक सिंह जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भगवान शिव को मात्र ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? उनकी भक्ति में दास्य या सख्य जैसे भाव दशाएं लाई जा सकती हैं? लाई जा सकती हैं, क्यों? भगवान भगवान है। जब भगवान हम श्री हरि के प्रति ऐसा कह सकते हैं, तो भगवान स्वयं शंकर जी दास्य भाव के आचार्य बन करके हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? भगवान शंकर जी तो हैं, हनुमान जी के रूप में दास्य भाव की सेवा कर रहे हैं। श्री राम जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन सिरोधार्य कर रहे हैं। तो राम जी रामेश्वर भगवान की स्थापना करके सेवा कर रहे हैं। भगवान शंकर को अपने स्वामी के रूप में देखें, अपने सखा के रूप में देखें, अपने प्रीतम के रूप में देखें, तो उसी भाव से हमें प्राप्त हो जाएंगे। हम जिस भाव से भगवान शंकर की आराधना करेंगे उस भाव से हमको प्राप्त हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भाव से भजता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। पर प्रायः भगवान शंकर के प्रति माता पिता का भाव या स्वामी का भाव यही देखा गया है। प्रायः भगवान शिव को प्रियतम पति रूप में तो जगदम्बा जी ने भजन किया है, और प्रायः सबने माता पिता और स्वामी के रूप में भजन किया है। और सख्य, दास्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, ये प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के विषय में, या श्यामा श्याम के ही स्वरूप सिया राम के विषय में बकाया भगवान शंकर को तो जगत माता पिता या स्वामी के रूप में ही प्राय भजन किया गया है। प्रभु, जब आप कहते हैं कि संत निंदा से पुण्य क्षीण होते हैं, तब आपका आश्रय आचरण वाले संतों से होता है अथवा मात्र वेशधारी संतों से? हम कह रहे हैं किसी की क्यों करें? हमें ठेका दिया गया है क्या किसी की निंदा करने का? भगवान ने जिसकी जिसने क्षमता दी उतना ही चल पा रहा है। अब हम अपनी कसौटी पर किसको कसे? हम अपने को कसे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। आप अपने नेत्रों को ठीक करो। जैसे आप देख रहे हो ये आदमी निंदनीय है, तो वो आदमी नहीं, उसमें परमात्मा है। आपने देखा? नहीं देखा तो आपकी दृष्टि खराब है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चुपाके चा पंडिताश्रम दर्शिना। सच्ची दृष्टि ज्ञान की तो ये है कि सब में हम परब्रह्म परमात्मा को देखें, भगवान वासुदेव को देखें। यदि हम ऐसा नहीं देख पाते तो हमारी दृष्टि ही तो खराब है। सब में भगवान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। तो हम किसी की कमियां क्यों देखें? और संत को कैसे पहचान सकते हो? बाहरी लक्षणों से क्या संत पहचाना जा सकता है क्या? उसकी आंतरिक स्थिति क्या क्या जानोगे आप? समझ रहे हो ना? बड़े बड़ों से धोखा हो जाता है। एक बड़े स्थिति प्रज्ञ संत थे, समोसा बट रहे थे तो समोसा खाया, फिर तो समोसा बांटने वाला उनको कहा 2 बार ले चुके, 3 बार ले चुके, और बार बार समोसा। तो एक संत थे, उनके मन में आया कि यार हम तो इनको बहुत अच्छे भजनानंदी संत समझते थे, ये तो बहुत समोसा ही को बार बार हाथ पाए। अब उनके विचारधारा को क्या जाने कि 4 समोसा पा लेते हैं, एकांत में 24 घंटा भजन करेंगे। उनकी विचारधारा को कौन जाने। अब वो जो ही आए हमारे गुरु जी के पास आए, जो संत समोसा ले रहे थे उनके प्रति दोष दर्शन हुआ। तो गुरुजी ने कहा दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे से दुर्गंध आ रही। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले ये दुर्गंध नहीं है, ये संत अपराध की दुर्गंध है, तुम कोई संत अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी संत अपराध तो हम किसी से मिलते ही नहीं, तो संत अपराध क्या? नहीं, बोले जरूर दो। तो उनका महाराज जी अभी एक समोसा बांट रहा था और एक संत परिचय के थे, बड़े भजनानंदी, और बार बार उससे समोसा मांग रहे। तो हमारे मन में आया कि यार ये, बोले जाओ। महाराज जी ने 50 रुपये दिए उस समय, ये 20 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा समोसा खरीदो और उनको समोसा दो जाके, और प्रणाम करके कहो कि मेरी दोष दृष्टि आपके प्रति हो गई, क्षमा करो। तो संतों की, मान लो जैसे समोसा बट रहा है, उनके मन में आया कि 4 समोसा पा लेते हैं, बाद मधुकरी नहीं मांगना है, एकांत में भजन करेंगे 24 घंटे। अब आप समोसा मांगते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति को तो नहीं देख रहे हैं। देने वाला तो दे ही रहा है, अगर वो अपमानित भी कर रहा है तो अपमान सहना संतों का स्वभाव होता है। फिर धक्का खा के, फिर संतों की महिमा को केवल संत ही जान सकते हैं, बाहरी विचार से नहीं जाना जा सकता। हम स्वयं देखी हुई बात करें, स्वामी परमानंद जी ब्रह्मानंद में मगन रहते थे, और जहाँ कोई बहू बिटिया ऐसे सब जाती है ना दर्शन करने, तो बिटिया तुम्हारे गाय है? बोले हाँ स्वामी। बोले रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाया। और ब्रह्मानंद में ऐसे छके रहते कि वस्त्र का भी शरीर के ध्यान नहीं रहता, और अगर कोई बना के रबड़ी ले भी आया ना तो ऐसे छकते कहते आहा बहुत बड़े, अब पा ले बच्चा तुम पा ले। एक मुंह भी नहीं पाया। और अब देखने वाले सभा में लोग क्या समझते, और शरीर का भान नहीं है, ऐसे महापुरुष शरीर का। तो हम संतों की बाहरी चेष्टा देख करके हो सकता है दोष दर्शन कर लें, तो हमें चाहिए कि हम आंतरिक भाव को जानने की चेष्टा करें। संत के बाहरी लक्षणों से नहीं जाना जा सकता। बाहरी लक्षण तो नाटक वाला भी बहुत बढ़िया साधुता का करता है, नहीं? जो नौटंकी नाटक ड्रामे में साधु का रोल करता है वो बढ़िया रोल कर लेता है ना, तो क्या रोल साधु होता है क्या? साधु तो स्थिति होती है, और जो स्थिति होती है वो नाटक नहीं करता है, वो बालवत उसकी चेष्टाएं होती है। जैसे बालक खेल रहा है स्वतंत्र रूप से, घरौंदा बनाया फिर बिगाड़ दिया, बैलगाड़ी जा रही बैठ के जा रहा काफी दूर, फिर पैदल वापस आ रहा है, उसे पूछो कि पैदल वापस आना था तो गाड़ी में क्यों बैठ के गए? उसका कोई मतलब नहीं, खेल है, बच्चे हैं। ऐसे ही संत जो महापुरुष होते हैं उनका बालवत चेष्टा होती है, तो हम देख करके नहीं पहचान सकते। तो हम निंदा क्यों करें, सबको प्रणाम करें। हमको अपने हृदय के दोष देखकर निकालने हैं, दूसरे के नहीं। हाँ, दूसरा कोई हमारा मित्र है और वो हमसे पूछता है तो हम बता देते कि मुझे लगता है कि आप इस जगह गलत हो, अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो ठीक है। वो भी सामने, उसके पीछे नहीं तो निंदा हो जाएगी। उससे कहो, डायरेक्ट उससे कहो, तब तो बात समझ। या तुम्हें किसी संत पर दोष दर्शन हो तो हिम्मत है तो डायरेक्ट बात करो, महाराज मैंने आपके प्रति दोष दर्शन किया, आप ये गलत कार्य कर रहे हैं, आप इसका उत्तर दीजिए कि ये गलत है या मेरी दृष्टि गलत है, तब तो बात सही मानी जाए। आप उसके पीछे उसकी निंदा करेंगे तो निंदा करने से आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उसका पाप का ढेर लेकर के चला जाता है, अपने पुण्य नष्ट कर देता है। तो काहे को अपनी जबान से गंदगी बोले, अच्छी बात बोले।